क्या आप लोगों को पता है कि रेरा किन प्रोजेक्ट्स पे एप्लीकेबल होता है या किन प्रोजेक्ट्स पे रेरा अप्रूवल कंपलसरी होता है? आपको ये पता है रेरा किन प्रोजेक्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है? क्या आपको ये पता है कि जो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स हैं, जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके लिए रेरा अप्रूवल कंपलसरी है या नहीं है? या फिर आपको ये पता है कि एक रीसेल प्रॉपर्टीज़ के लिए रेरा का अप्रूवल कंपलसरी है या नहीं है? या फिर आपको ये पता है कि मिनिमम कितने अपार्टमेंट्स के फ्लैट के लिए रेरा की आवश्यकता होती है? या फिर आपको ये पता है कि मिनिमम कितने लैंड्स के लिए रेरा अप्रूवल की आवश्यकता होती है? और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि रेरा क्या है और आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। आपको इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आपका रियल एस्टेट फ्रेंड पंकज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम सर्वसिद्धि पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कई सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर आता हूँ, ताकि आप मार्केट के साथ अप टू डेट रहें और आपको सारी जानकारी मिलते रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ के वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं और आपको ये वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेंगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। आइए अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर रेरा है क्या और क्यों रेरा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो रेरा एक एक्ट है, रेरा एक कानून है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट होम बायर्स की सुरक्षा के लिए रेरा को लाया गया था, रेरा कानून को पास किया गया था। और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जो है होम बायर्स के साथ पहले की तरह कोई नाइंसाफ़ी ना हो, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, उनके साथ कोई धांधलेबाजी ना हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पास्ट में कई सारे बिल्डर्स ने जो है होम बायर्स के लाखों होम बायर्स के पैसे इधर से उधर किए और उन्हें टाइमली पोजीशन नहीं दिया, या फिर उनके साथ जो भी कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया और होम बायर्स काफ़ी परेशान हुए। उसके चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोगों ने काफ़ी वक्त गंवाया और उसका रिजल्ट भी उन लोगों को जो है नहीं मिल पाया टाइमली। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए सरकार ने रेरा का गठन किया और रेरा को जो है होम बायर्स की सुविधा के लिए लेकर आए, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना हो। तो रेरा का मेन मकसद ये है कि रेरा रियल एस्टेट से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों पर ध्यान देता है और एक बिल्डर और डेवलपर्स जो भी होते हैं उनके प्रोजेक्ट पे रेरा की पूरी नज़र होती है, रेरा की पूरी नज़र होती है और उनके प्रोजेक्ट के स्टेटस रेरा हमेशा टाइमली लेते रहता है। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं, वो रेरा से अप्रूव्ड है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, रेरा आपके साथ है। आप रेरा में कंप्लेन कर सकते हैं अगर बिल्डर आपको टाइमली पोजीशन नहीं दे रहा है या किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी आपको वहाँ पे महसूस होती है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आप में से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि रेरा किस तरह की प्रॉपर्टी या किस तरह के अपार्टमेंट्स पे कंपलसरी होता है, रेरा अप्रूवल किस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए कंपलसरी होता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि रेरा 2017 मई में एप्लीकेबल हुआ था। ये मैं आपको बिहार की बात बता रहा हूँ, हो सकता है अदर स्टेट्स में कुछ और रूल्स हों, तो मैं बिहार का एग्जाम्पल दे के आपको बता रहा हूँ और मैं बिहार में काम करता हूँ इसलिए मुझे जानकारी है कि बिहार में 2017 में से पहले जो भी प्रोजेक्ट्स बन के तैयार हो गए थे या जो भी प्रोजेक्ट्स बन के कंप्लीट हो गए थे, उनमें रेरा अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। बस बिल्डर को या जो भी सेलर है उसको ये प्रूव करना होता है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है 2017 मई से पहले बन के कंप्लीट हो गई थी। उसको ये जो है दो तरह से प्रूव कर सकते हैं, या तो उस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिखा के प्रूव कर सकते हैं, या फिर मई 2017 से पहले अगर किसी और बायर ने उस सोसाइटी में या उस अपार्टमेंट में परचेज़ किया है फ्लैट, तो उसका एक रजिस्ट्री पेपर या सेल डीड जो है दिखा के वो प्रूव कर देते हैं कि हाँ, ये इस बिल्डिंग में जो है 2017 मई से पहले रजिस्ट्री हो चुकी है। इसका मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है 2017 मई से पहले बन के कम्प्लीट थी। वहाँ आपको रेरा अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जो प्रॉपर्टी मई 2017 के बाद बन के तैयार हुई है या अभी तक बन के तैयार नहीं हुई है, वैसे प्रोजेक्ट्स के लिए रेरा अप्रूवल कंपलसरी है। उनमें भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें रेरा की ज़रूरत नहीं है, जो 2018 के बाद बने हों या अभी तक बन रहे हों, तो उसमें भी कुछ कैटेगरी है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कैसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें रेरा की आवश्यकता नहीं है, अगर वो 2017 मई के बाद भी बने हों या अभी तक नहीं बने हों तब भी उनको ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन कंडीशन में है, जो प्रॉपर्टी बन के तैयार हैं, उनके लिए रेरा की ज़रूरत है कि नहीं है। तो मैंने जो पिछला सवाल आपको बताया था जिसका जवाब,
उसके जवाब में आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि 2017 से पहले अगर बनी हुई है तो उसमें ज़रूरत नहीं है, 2017 के बाद अगर बनी है तो उसमें ज़रूरत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि एक रीसेल प्रॉपर्टी जिसे किसी ने पहले परचेज़ किया और अब वो सेल कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी में रेरा अप्रूवल की ज़रूरत है या नहीं है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब भी उस जवाब से जुड़ा हुआ है। अगर इस होम बायर ने जिन्होंने पहले प्रॉपर्टी परचेज़ की थी उन्होंने 2017 में से पहले परचेज़ की थी, फिर आपको जो है उसमें रेरा नंबर की ज़रूरत नहीं है। और अगर उन्होंने 2017 में के बाद परचेज़ की होगी तो ऑलरेडी उनके प्रॉपर्टी में रेरा नंबर मेंशन होगा, और अगर नहीं मेंशन होगा तो हो सकता है कि वो एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी हो जिस पे रेरा की ज़रूरत नहीं होती है। तो एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि वो किस तरह की प्रॉपर्टी होती है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको रेरा की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो 2017 से पहले बने हों या 2017 के बाद बने हों, 2018, 19, 20, 21 या अभी बन रहे हों या बन के तैयार हों, उनमें आपको रेरा अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं दोस्तों? तो रेरा के गाइडलाइंस में, रेरा एक्ट में जो है ये लिखा हुआ है कि कोई भी अपार्टमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैट्स 8 से कम हों, उन प्रोजेक्ट्स को रेरा अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर कोई ऐसा अपार्टमेंट जिसमें टोटल 8 ही फ्लैट बने हों या उससे कम फ्लैट बने हों, तो वैसे अपार्टमेंट्स को रेरा अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ एक और भी क्लॉज है कि वो जो अपार्टमेंट होना चाहिए वो 500 स्क्वायर मीटर में बना होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें लागू होती है। 500 स्क्वायर मीटर में बना हुआ अपार्टमेंट है और उस अपार्टमेंट में टोटल जो फ्लैट्स हैं वो नॉट मोर देन 8 होने चाहिए। तो 8 से ज़्यादा फ्लैट्स नहीं होने चाहिए, प्लस 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस कंडीशन में कोई अपार्टमेंट बन रहा है या बन के रेडी है तो वैसे अपार्टमेंट को रेरा अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वक्त में मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाता रहूं, और साथ ही साथ आप लोगों को जो है अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ की वीडियो भी प्रोवाइड करता रहूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल है, रेरा से जुड़े हुए कोई आपको क्वेरी है कोई आपके मन में, तो आप कमेंट में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको कमेंट में दे दूँगा।